प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज पढ़ते हैं उद्भिज्ज परिषद इस शीर्षक पाठ का आज का अवतरण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में यह पाठ अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आज का इसका तीसरा अवतरण। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना रफ और पेन ले करके बैठिएगा, जिससे कि कठिन शब्दों के अर्थ नोट किए जा सकें। और वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। कहीं भी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि आपके परिचय में मिलते हैं और वो हाई स्कूल के कोर्स में हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर दीजिए। उनको अच्छा लगेगा तो वो औरों तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार हमारी भाषा का विकास होगा। तो आइए पढ़ते हैं। स्वावस्थायां संतोषम अलभमाना मनुजन्माना प्रतिक्षणं स्वार्थसाधनाय सर्वात्मना प्रवर्तन्ते। न धर्मम् अनुधावन्ति न सत्यम् अनुबध्नन्ति तृणवत् उपेक्षन्ते स्नेहम्। अहितं यु परित्यजन्ति आर्जवम् न किंचिदपि लज्जन्ते अनृत्यव्यवहारात्। न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचारेभ्यः न हि क्षणमपि विरमन्ति परिपीडनात्। यथा यथैव स्वार्थसिद्धिर्घटते परिवर्धते विषय पिपाशा। निर्धनः शतं कामयते शती दशशतान्यभिलषते सहस्राधिपो लक्ष्यमाकांक्षते। इत्थं क्रमशः एव मनुष्याणाम् आशा वर्धते। विचार्यतां तावत् ये खलु स्वप्ने अपि तृप्तसुखं नाधिगच्छन्ति। सर्वदैव नवनवाशा चित्तवृत्तयो भवन्ति। संभाव्यते तेषु कदाचिदपि स्वल्पमात्रमपि शान्तिसुखम्। येषु क्षणमपि शान्तिसुखं नाविर्भवति ते खलु दुःखेनैव समयम् अतिवाहयन्ति। इत्यपि किं वक्तव्यम्? कथं वा निजावस्थायामेव तृप्तिम् अनुभवद्भ्यः पशुभ्यस्तेषां श्रेष्ठत्वम्। यद्धि विगर्हितं कर्म सम्पादयितुं पशवो अपि लज्जन्ते तत्तु मानवानाम् ईषत्करम्। नास्ति हि किमपि अतिघोरं महापापकर्म यत् कामोपहत चित्तवृत्तिभिः मनुष्येणानुष्ठीयते। निपुणतरम् अवलोकयन्नपि अहं न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षं परम् अति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि। आइए इसका शब्दार्थ देखते हैं। स्व अवस्थायाम, अपनी अवस्था में यानी अपनी परिस्थितियों में, संतोष अलभ माना न करने वाला मनुजन्माना मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ साधनाएं स्वार्थ की सिद्धि के लिए सर्वात्मना हर प्रकार से प्रवर्तनते कार्य करते रहते हैं। न धर्मम अनुधावन्ति, न धर्म के पीछे चलते हैं। न सत्यम अनुबध्नन्ति, न ही सत्य से जुड़ते हैं। तृणवत, तिनके के समान, उपेक्षन्ते, उपेक्षा करते हैं, स्नेहम, प्रेम की। अहितम यु, हानिकारी वस्तु के समान, परित्यजन्ति, छोड़ देते हैं, आर्जवम, सरलता को। न ही किंचित अपि, थोड़ा सा भी, लज्जन्ते, लज्जा करते हैं, अनृत व्यवहारात, झूठ के व्यवहार से। न स्वल्पमपि, और न थोड़ा सा भी, बिभ्यति, डरते हैं, पापाचारेभ्यः, न ही क्षणमपि विरमन्ति, और न ही एक क्षण के लिए भी रुकते हैं, पर पीडनात्, दूसरों को सताने से। यथा यथैव, जैसे जैसे ही, स्वार्थ की सिद्धि घटते, होती रहती है, परिवर्धते, और भी बढ़ती रहती है, विषय पिपासा, विषयों की प्यास अर्थात अधिक लालच।
निर्धन व्यक्ति शतम कामयते, 100 रुपये की कामना करता है। शती और 100 का स्वामी 10 शतानी, 1000 की अभिलाषा रखता है। सहस्राधिपः 1000 का स्वामी लक्षम आकांक्षते, 1,00,000 की आकांक्षा करता है। इत्थम इस प्रकार क्रमशः धीरे धीरे क्रमानुसार एवं ही मनुष्याणाम मनुष्यों की आशाएं वर्धते बढ़ती रहती हैं। विचार्यताम विचार कीजिए, तावत तो ये खलु जो निश्चित रूप में स्वप्ने अपि स्वप्न में भी तृप्त सुखम संतुष्ट के सुख को न अधिगच्छन्ति नहीं पाते हैं। सर्वदा एवं और हमेशा ही नव नव आशा नई नई आशाओं की चित्तवृत्तया मनोभावना वाले भवंती होते हैं। संभाव्यते संभव है तेषु उनमें कदाचित अपि कभी भी स्वल्प मात्रम थोड़ा सा भी शांति सुखम शांति और सुख, येषु जिनमें क्षणमपि एक क्षण के लिए भी शांति सुखम शांति और सुख नाविर्भवती नहीं उत्पन्न होता, ते वह खलु निश्चित रूप में दुख दुखेन एवं दुख और दुख से ही समयम अतिवाहयन्ति, अर्थात दुखों में ही समय व्यतीत करते हैं। इत्यपि इस विषय में भी किंग वक्तव्यम, क्या कहा जाए। कथम वा भला कैसे निज निज अवस्थायाम अपनी अपनी परिस्थितियों में तृप्तिम अनुभवद्भ्य संतुष्टि का अनुभव करने वाले पशुभ्य पशुओं से तेषाम उन मनुष्यों की श्रेष्ठत्वम श्रेष्ठता, यत जो ही निश्चित रूप में विगर्हितम कर्म निंदित कर्म संपादयितुम करने में पशवः अपि पशु भी लज्जन्ते लज्जा करते हैं, तत्तु वह कार्य तो मानवानाम मनुष्यों के लिए ईषद कर्म तुरंत करने वाला होता है। न अस्ति नहीं है यह इस संसार में किम अपि कोई भी अति घोरम अत्यधिक घोर रूपम घोर स्वरूप वाला महापाप कर्म महान पाप कार्य, यथ जो काम उपहत चित्तवृत्ति भी स्वार्थ से व्याप्त मनोभावना वाले मनुष्यों द्वारा न अनुष्ठीयते न किया जाता हो। निपुणतरम निपुणतापूर्वक अवलोकयन अपि देखते हुए भी अहम मैं न नहीं तेषाम उनकी पशुभ्य पशुओं से कमपि किसी भी कम किसी अपि भी उत्कर्षम श्रेष्ठता को अवलोकयाम यहाँ भी जुड़ेगा देखता हूँ, परम बल्कि अति निकृष्टत्व एवं अत्यधिक तुच्छता को ही अवलोकयामी देखता हूँ। निकृष्टत्व का मतलब है तुच्छता नीचता। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में पीपल महाराज अनेक उदाहरण दे करके पशुओं को मनुष्यों से श्रेष्ठ बताते हुए मनुष्य को तुच्छ बता रहे हैं। हिंदी अनुवाद। अपनी अवस्था में संतोष न पाने वाले मनुष्य प्रत्येक पल स्वार्थ सिद्धि के लिए हर प्रकार से सक्रिय रहते हैं। न धर्म के पीछे चलते हैं, न सत्य से जुड़ते हैं, प्रेम की तिनके के समान उपेक्षा करते हैं, सरलता को अकल्याणकारी वस्तु के समान त्यागते हैं, झूठ बोलने से थोड़ा सा भी लज्जा नहीं करते और पाप कार्यों से थोड़ा सा भी नहीं डरते। दूसरे को सताने से एक पल के लिए भी नहीं रुकते। जैसे जैसे उनकी स्वार्थ की सिद्धि होती रहती है, उनके और अधिक पाने की प्यास बढ़ती रहती है। निर्धन व्यक्ति 100 की कामना करता है, 100 का स्वामी 10 यानी 1000 की अभिलाषा करता है, 1000 का स्वामी 1,00,000 की आकांक्षा करता है। इस प्रकार क्रमशः मनुष्य की आशा बढ़ती रहती है। थोड़ा विचार कीजिए, जो लोग निश्चित रूप में स्वप्न में भी तृप्ति के
सुख को नहीं प्राप्त करते और हमेशा नई नई आशाओं से व्याप्त मनोभावना वाले होते हैं, अर्थात बढ़ी हुई लालच की भावना वाले होते हैं, क्या उनमें थोड़ा सा भी शांति और सुख संभव है? संभाव्यते का अर्थ लास्ट में जोड़ा गया है। और जिनमें एक क्षण के लिए भी शांति और सुख उत्पन्न नहीं होता, वह निश्चित रूप में दुख ही दुख में अपना समय व्यतीत करते हैं। इस विषय में क्या कहा जाए? अथवा अपनी अपनी अवस्था में ही संतुष्ट रहने वाले पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे हो सकती है? जो कार्य निश्चित रूप में, जो निंदित कार्य करने में निश्चित रूप में पशु भी लज्जा करते हैं, वह मनुष्यों के लिए तुरंत करने वाला होता है। इस संसार में कोई भी ऐसा बड़ा पाप कार्य नहीं है जो स्वार्थ से व्याप्त भावना वाले मनुष्यों द्वारा ना किया जाता हो। निपुणतापूर्वक देखते हुए भी मैं उनकी पशुओं से किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता को नहीं, बल्कि अत्यधिक तुच्छता को देख रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, ये हुआ अनुवाद, और अब इसके कुछ व्याकरण के तत्व समझिएगा। सर्व आत्मना, सर्वात्मना, ये दीर्घ स्वर संधि का शब्द है। आकाश अवर्ण दीर्घा सूत्र है। तृणवत धन उपेक्षन्ते, यहाँ पर जस्तु संधि की गई है। किंचित धन अपि धन लज्जन्ते, ये 3 पद को जोड़ के शब्द बना हुआ है, यहाँ भी जस्तु संधि है। अनृत शब्द का अर्थ है झूठ, और बिभ्यति पद भी धातु लट लकार बहुवचन का है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक वचन के भ्रम में मत पड़िएगा, ये बहुवचन का पद है बिभ्यति। ये पूछा जा सकता है। यथैव, यथा धन एव से यथैव बना है, वृद्धि संधि लगी है, सूत्र आपको पता है, वृद्धि रेचि। स्वार्थ सिद्धि धन घटते, विसर्ग संधि की गई है, ससजुसुरु विसर्जनीय सुसह। 10 शतानि धन अभिलषति, यहाँ पे यड़ संधि लगी है, सूत्र है इको यणचि। सहस्त्र अधिपः, दीर्घ स्वर संधि है, और लक्ष्यम आकांक्षति, यहाँ केवल शब्दों को जोड़ा गया है। स्वप्ने अपि, इस पद में पूर्व रूप संधि है, इंगा पदांताद अति सूत्र लगा हुआ है। नाधन अधिगच्छन्ति, दीर्घ स्वर संधि है, और सर्वदा धन एव, सर्वदैव शब्द में वृद्धि संधि लगी है। आगे का शब्द देखते हैं। इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है, बाकी इतना नहीं पूछा जाता है जितना बताया जा रहा है। नहीं, आप डर जाएंगे, हो सकता है एक आध पूछ ले, जैसे बिभ्यत शब्द हमने रखा है तो पूछा जा सकता है। और अब अंत में देखते हैं, यत धन काम धन उपहत धन चित्त वृत्ति भी, यहाँ पर गुण संधि लगी हुई है काम धन उपहत पद में, और मनुष्य ही पद तृतीय बहुवचन का पद है। अवलोकयन धन अपि, यहाँ पर द्वित्व संधि की गई है। द्वित्व का मतलब है, एक विद्यार्थी ने पहले वाले वीडियो में कमेंट किया है, द्वित्व संधि क्या होती है? जब एक व्यंजन 2 बार बोला जाता है या 2 बार लिखा जाता है, यहाँ देखें न और न 2 जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर वो अक्षर 2 बार हो गया है, इसलिए द्वित्व है। द्वित्व मतलब ड्यूअल, दोहरा। तो आज यहीं तक। अपनी समस्याओं से अवगत कराइएगा, यदि कोई दिक्कत आती है तो। शुभम भूयात्।